सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दादसन जिम्बानी माता की जय। तरवार सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्य पादाचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद सिद्धांत शास्त्री की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्त्वार्थ सर्धानं सम्यक् दर्शनम् तन्निसर्गा दधि गमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नयै रधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काला शायद ये नहीं हुआ है, 7 तक ही हुआ है। 7 तक ही हुआ है। हम लोग 7वां सूत्र शुरू किए थे कल, जिसमें हम लोगों ने गति मार्गना में सम्यक दर्शन को समझा था। मैंने सबका जयकारा लगाना नहीं लगाई, मैं लगा रही हूँ। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी माता जी अरेका के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक एल्लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श और सभी से सादर जय जिनेन्द्र। 7वां सूत्र, जिसका हम लोग गति मार्गना से सम्यक दर्शन को समझा था कि किस किस गति में कौन कौन सा सम्यक दर्शन हो सकता है। यूं तो सम्यक दर्शन बहुत प्रकार का है। श्रद्धा आदि के भेद से आज्ञा परमागाढ़ आगाढ़ इस तरह से जो भेद आते हैं तो 10 तरह का हो जाता है। ऐसे जितने सम्यक दृष्टि जीव हैं, श्रद्धान की अपेक्षा उतना ही प्रकार का सम्यक दर्शन है। परंतु मुख्यता से 3 सम्यक दर्शन को हम लोग समझ रहे हैं। आचार्य हमें 3 सम्यक दर्शन के बारे में बता रहे हैं जो कि कार्यकारी ज्यादा होते हैं। उस 3 सम्यक दर्शन के परिप्रेक्ष्य में हमने कल समझा था गति मार्गना में किस किस गति में पर्याप्त अवस्था में अपर्याप्त अवस्था में कौन कौन सा सम्यक दर्शन होता है। कल एक प्रश्न आया था, शायद जहां तक सुनीता जी ने पूछा था, छायोपसमिक और वेदक सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं, क्या मतलब दोनों एक है, कृति वेदक, ऐसा उनका शायद प्रश्न था। मेरा आज आप लोगों से प्रश्न है, कर्णयोग पढ़ाते हुए बहुत बार बतलाया गया था। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, वेदक सम्यक दृष्टि का नाम वेदक सम्यक दृष्टि क्यों है? सम्यक दृष्टि का नाम वेदक सम्यक दृष्टि क्यों है? किसको याद है? कर्णयोग पढ़ाते समय बहुत बार बताया गया है, किसे याद है? ललिता जी मैं बताऊं? क्योंकि उसने अब सम्यक्त्व का वेदन कर चुका हो। सम्यक दृष्टि मतलब निकट उसको प्राप्त होने वाला ही है। आपका उसने वेदन कर दिया है। हाँ ठीक है, पूरा तरह से सही नहीं, उत्तर वैसे आपका सही है, थोड़ा सा बताने। वेदक मतलब वेदन करना, जैसे वेदनीय कर्म है। वेदनीय कर्म है ना, तो उसका क्या होता है? वेदन होता है, महसूस होता है, फील होता है, अनुभव होता है। हमारे सुख दुख का हमको अनुभव होता है, इसलिए वेदनीय कर्म नाम है। उसी तरह वेदक सम्यक दृष्टि, सम्यक तो का जो वेदन करता हो उसको कर चुका है, करेगा ये नहीं कर चुका, उसको सम्यक प्रकृति उदय में है तो कर रहा, वेदन कर रहा, चल मल अगाढ़ दोष के साथ में
सम्यक प्रकृति को वेदन करता है, इसलिए उसका नाम वेदक सम्यक दृष्टि है। अब दूसरा प्रश्न है, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि नाम क्यों है? इसी वेदक सम्यक दृष्टि को छायोपशमिक सम्यक दृष्टि क्यों कहते हैं? कौन बताएंगे? कुसुम जी आ गए हैं तो कुसुम जी बताइए। इसमें अच्छा कुसुम जी, ठीक है। कौन बता रहे हैं, बताइए। इसमें सर्वघाती स्पर्धकों का उदय भावी क्षय हो जाता है, और जो है इसमें सर्वघाती मतलब क्षय सब में कुछ सर्वघाती स्पर्धकों का तो क्षय हो जाता है। सर्वघाती तो उदय भावी क्षय, जो उदय भावी मतलब जो उदय में आने वाले होते हैं सर्वघाती स्पर्धक, उनका उदय भावी क्षय हो जाता है। और उसके देशघाती स्पर्धकों का उदय हो जाता है। और एक तीसरी बात और थी, वो मैं मतलब दिमाग में समय नहीं आ रहा है। 3 इसके कारण होते हैं, इसलिए इसका नाम क्षयोपशमिक होता है। तीसरा मैं बता रही हूँ, सर्वघाती स्पर्धकों का। ठीक है, आपने बहुत बड़ी बात आप ठीक कह रहे हैं, आपको याद नहीं आया। किसको याद है? सम्यक मैं बताऊं, हाँ बताइए। सम्यक प्रकृति का उदय चलता है, सर्वघाती प्रगति का उदय व क्षय, और उपसम और फिर सम्यक प्रगति का उदय चलता है। दीदी मैं बताऊं, ललिता दीदी? हाँ बताइए। हाँ, क्षयोपशम सम्यक्त्व में सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं में से कुछ स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम और सम्यक्त्व प्रकृति का उदय होने से जो हमारे श्रद्धा में निर्मलता आती है, उसे कहते हैं क्षयोपशमिक सम्यक्त्व। आपका तो कुछ हद तक सही है, लेकिन कुछ अभी भी कुछ 10% अधूरा रह गया। कौन बताएगा? मैं बताऊं? बताइए। हाँ, सर्वघाती वर्तमान आवाज नहीं आ रही है जयश्री जी आपकी। जयश्री जी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, और कौन बोलेगा? उनकी तो आवाज नहीं है। बोलूं? हाँ बोलिए। वर्तमान सम्यक्त्व में सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और आगामी काल में सर्वघाती स्पर्धकों का वर्तमान में सर्वघाती निर्मल चारित्र बनता है, उसे क्षयोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। आप फिर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी तो पूरी तरह सुन नहीं पाई मैं। हाँ, अच्छा, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व का मतलब ये होता है कि सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, आगामी काल में उदय में आने वाले सर्वघाती वो सद्वस्थान रूप उपशम और देशघाती सम्यक्त्व प्रकृति का उदय से जो निर्मल चरित्र बनता है, उसे क्षयोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। चलिए मंजू जी आप बोलिए। मैं बताऊं ललिता जी? हाँ बताइए, बताइए सब आप। ठीक है। वर्तमान काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का तो सब एक ही बात क्यों बोल रहे हैं? सर्वघाती स्पर्धक, आप जो ये लोग परिभाषा, आप लोगों ने 5 लोगों ने एक ही परिभाषा बोल दी और मैं 5 लोगों को कट करती जा रही हूँ, फिर भी वही परिभाषा। इतने ग्रुप में जितने लोग हैं वो क्या समझे? कौन से सर्वघाती स्पर्धक? किसके? आप पहले बोलेंगे कि नहीं, 4 अनंतानुबंधी और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का आगामी काल में उदय आने वालों का सदवस्था रूप उपशम और सम्यक प्रकृति के उदय से होने वाले तत्वाश्रधान को छायोपशमिक सम्यक दृष्टि कहते। सब बोल रहे हैं उदयाभावी क्षय। किसका क्षय करा रहे हो ये तो बताओ। केवली का करा रहे हो, घातिया का करा रहे हो, अघातिया का करा रहे हो, किसका क्षय करा रहे हो? ये बोलना चाहिए ना। जिस प्रकृति का आप सर्वघाती स्पर्धक का क्षय करा रहे हो, सभी को यही लाइन बोले हैं, जितने भी लोग बोले। मैंने, मेरे आपसे तो उम्मीद थी, आपने भी इसी से शुरू किया। प्रकृति का नाम बोल ही नहीं रहे हो, है ना? प्रकृति का नाम बोलना चाहिए ना। किस बहुत बड़ी प्रकृति गलती हो गई। हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत बड़ी गलती होगी। चलिए आपको समझ बहुत में बड़ी आई। गलती अभी एकदम से। आप लोगों ने किसी ने नहीं बोला, किसका करवा रहे हैं?
इतने हाँ। ग्रुप में वो क्या समझेंगे, किसका क्षय करवा दिया आपने, मना परिय ज्ञान का करा दिया, केवल ज्ञान का करा दिया, किसका करा दिया, है ना, प्रकृति का नाम बोलना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं, वैसे परिभाषा आप लोग की सबकी सही थी, बस आप लोगों ने प्रकृति का नाम नहीं बोला। बिल्कुल क्षय उपशम में 3 चीज है, क्षय उपशम और उदय। वेदक में तो क्या है, खाली वेदन करना, तो हुआ भाई सम्यक प्रकृति का वेदन करता है, इसलिए वेदक सम्यक दृष्टि है। क्षय उपशम में है कहाँ किसका, पढ़ रहे हैं लता जी? हाँ प्रणाम। कहाँ पढ़ रहे हैं, कौन सा पेज? कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, दोहरा रहे हैं करना नियोग को। मैं अभी आई हूँ, पढ़ना है। तो दीदी एक बार आप बता दीजिए अच्छी तरह से। हाँ बता रहे हैं, प्रणाम दीदी। हाँ, अनंतानुबंधी में सर्वघाती स्पर्धक की होते हैं, उसमें ये नहीं होता, लेकिन अनंतानुबंधी 4 कसाय मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों का उदिया भावी क्षय। सबको म्यूट कर लें वाले सब होता है, बस इसी समय सर म्यूट कर लो ना प्लीज। हर बार मेरे को करना पड़ता है, इसी समय तो समय जाता है। उन्हीं का सर्व मैंने किया है, उन्हीं का सर्वघाती स्पर्धकों का उदिया भावी अनंतानुबंधी 4 कसाय मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय, उदिया भावी क्षय। अब उदिया भावी क्षय किसको कहते हैं, बहुत से लोग नहीं जान रहे होंगे। जैसे अभी उदय में हमारे आने वाले हैं अनंतानुबंधी अथवा मिथ्यात्व अथवा सम्यक मिथ्यात्व, लेकिन मेरे क्या हुआ, सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, तो अब जो उदय में आ रहे थे उनका क्या होगा, जो उदयावली में आ गए तो उनको तो आना चाहिए उदय में, तो उसको कहते हैं उदिया भावी क्षय। यानी उदयावली में आने के बावजूद भी उदय में नहीं आ पाए, उदय में तो आएंगे, उदिया भावी क्षय अपना फल नहीं दिखा सकेंगे। जो उदयावली में आ गए वो उदय में आएंगे नियम से, लेकिन हमारे पर प्रभाव नहीं डाल सकते हैं, तब उस प्रकृति का उस समय उसके निषेकों का नाम हो जाता है उदिया भावी क्षय। अनंतानुबंधी सम्यक और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धकों का उदिया भावी क्षय। सबसे पहले उदिया भावी क्षय कराना पड़ेगा, क्योंकि उदय में आ चुके हैं, वो उदय में रहेंगे तो सम्यक प्रकृति का सरधान नहीं बनेगा सम्यक का, तो इसलिए जो उदय में आया हुआ पहले उसका क्षय कराया गया। क्षय कैसे कराया गया, उसके फल का वेदन नहीं हुआ, उदय में आई पर उसका वेदन नहीं हुआ। दूसरा फिर लिखा, उन्हीं प्रकृतियों का सद अवस्था रूप आगामी काल में उदय में आने वाले स्पर्धकों का उदिया भावी क्षय। जो ये 6 प्रकृति है आगे उदय में जो आती, उदयावली में नहीं आई है, उदयावली से बाहर सत्ता में पड़ी है, तो वो जो अपने समय पर उदय में आती उसको दबा दिया गया कि जब तक मेरे सम्यक प्रकृति का उदय है तब तक वो नहीं आ सकती है, उसका उपशम कर दिया गया। दबाना मतलब उसको उपशम कर दिया गया, तो क्षय किया, उपशम किया। उदय में क्या आ रहा है, तो सम्यक प्रकृति के उदय में आने से जो तत्वार्थों सम्यक दर्शन, ये 7 तत्वों का जो सरधान होता है उसे छायोपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं, अथवा छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जो सरधान करता है उसको छायोपशमिक सम्यक दृष्टि कहते हैं। इस तरह से इसको छायोपशमिक बहुत बार करना नियोग में बहुत बार बताया गया है, बहुत बार, क्योंकि परिभाषा थोड़ी कड़ी है तो हो जाती गलती, सबसे मेरे से भी बोलने में हो जाती है, उसकी कोई बात नहीं, समझ में आनी चाहिए बात। तीसरा शब्द आया था कृत्य कृत्य वेदक, देशघाती स्पर्धकों का उदय भी तो होगा ना, देशघाती स्पर्धकों का सम्यक प्रकृति। दीदी आज ही तो आप लोग पढ़े हो कर्म कांड में, देशघाती इतना जल्दी भूलोगे तो कैसे होगा। भूली सम्यक नहीं। प्रकृति में एक मिनट चुप हो जाए, जब मैं बोलूं तो चुप हो जाए। आज तो मैं क्लास लेने वाली नहीं थी, मैं ले रही हूँ, मेरे बहुत ज्यादा आज दर्द था तो मैं आज लेने ही वाली नहीं थी। फिर उनके सम्यक प्रकृति में देशघाती स्पर्धक होते हैं, सुबह तो पढ़ा है आपने, कल वो भाई साहब 67 प्रकृति गिना रहे थे तो क्या उलूल जुलूल उत्तर आप लोग दे रहे थे, बाबा रे बाबा, मतलब हमको तो लग नहीं रहा कि हम पढ़ाए भी हैं। आज सुबह बात आई है ना कि सम्यक प्रकृति में देशघाती स्पर्धक है, तो उसमें से कहाँ से, वो तो देशघाती इसलिए उसके उदय में आने से जो सरधान बनता है वो छायोपशमिक कहलाता है। अब बात थी कल कृत्य कृत्य वेदक का, कृत्य कृत्य वेदक को भी ऐसे तो कृत्य कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि ही उसका नाम है, लेकिन जब सम्यक दर्शन घटाया गया तो उसमें छायोपशमिक घटाया गया, क्योंकि ना तो वो उपशम है
छायिक बना नहीं है और सम्यक दर्शन 3 ही प्रकार का होता है, इसलिए उसको छायोपशमिक कह दिया गया। लेकिन ऐसा छायोपशमिक नहीं है जो मिथ्यात्व को प्राप्त कर लेगा अथवा मिश्र को प्राप्त करेगा। ये छायोपशमिक कैसा है? कृत्य कृत्य वेदक वाला है, जो नियम से छायिक बनेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने, मैं अब ये मेरा यहाँ कोई इसका क्या कहें प्रकरण नहीं था इतना समझाने का, लेकिन मुझे लग रहा था कि थोड़ा भूल हो सकती, इतना दिन हो गया तो थोड़ा दोहरा दूं। कल गति मार्गना हो गई थी, आज इंद्रिय मार्गना चल रही है। पेज नंबर 17 इंद्रिय मार्गना का संस्कृत ले रहे हैं। इंद्रिया अनुवादेन पंच इंद्रियाणाम संगीनाम तृतीयमप्यस्ति नेतरेषाम काया अनुवादेन त्रस्कायिकानाम तृतीयमप्यस्ति नेतरेषाम योगानुवादेन त्रयाणाम योगानां तृतीयमप्यस्ति अयोगिनां छायिकमेव वेदानुवादेन त्रिवेदानां तृतीयमप्यस्ति अपगत वेदानां मौपसमिकं छायिकं चास्ति कषायानुवादेन चतुष्कषायानां तृतीयमप्यस्ति अकषायानां मौपसिकं छायिकं चास्ति। ज्ञानानुवादेन अभिनिबोधिक श्रुतावधिक मनः पर्यज्ञानिनां तृतीयमप्यस्ति केवल ज्ञानिनां छायिकमेव संयमानुवादेन सामायिक छेदोपस्थापना संयतानां तृतीयमप्यस्ति परिहार विशुद्धिरायतानां मौपसमिकं नास्ति। इत मिटा हुआ है, क्या है आप लोग की किताब में? इतर इदम पता नहीं क्या, इतर इतदम हम तो पढ़ रहे, इसमें कुछ लिखा ही नहीं। द्वितीयमप्यस्ति सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात संयता नाम औपसिकम छायिकम चास्ति संयता संयता नाम असंयता नाम च तृतीयमप्यस्ति दर्शनानुवादेन चक्षुर्दर्शनावधि दर्शनीनां तृतीयमप्यस्ति केवल दर्शनानां छायिकमेव लेश्यानुवादेन षड्लेश्यानां तृतीयमप्यस्ति अलेश्यानां छायिकमेव भव्यानुवादेन भव्यानां तृतीयमप्यस्ति न भव्यानां सम्यक्तानुवादेन यत् सम्यक् दर्शनं तत्र तदेव ज्ञेयं संज्ञानुवादेन संगीनां तृतीयमप्यस्ति न संगीनां तदुभय व्यपदेशरहितानां छायिकमेव आहारानुवादेन आहारकानां तृतीयमप्यस्ति अनाहारकानां छद्मस्थानां तृतीयमप्यस्ति केवलीनां समुद्घातगतानां छायिकमेव। पेज पलट लें वापस, पेज नंबर 17 है, मिल गया होगा। नीचे 27 इंद्रिय मार्गना के अनुवाद से गति मार्गना के बाद जो 14 मार्गना है उसमें सबसे पहली मार्गना होती गई इंद्रियेषु काये। सबसे पहले गई माने गति, फिर इंद्रिय, फिर काय मार्गना होती है। अभी इंद्रिय मार्गना से क्या बताने जा रहे हैं कि तीनों सम्यक दर्शन किसको किसको, तीनों कौन सा? औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक। ये तीनों सम्यक दर्शन किस किस इंद्रिय वालों को कौन कौन सा हो सकता है, इसका आचार्य बता रहे हैं। इंद्रिय मार्गना के अनुवाद से संगी पंचेंद्रिय जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, यानी जो संगी पंचेंद्रिय जीव है उनको तीनों हो सकते हैं। अन्य जीवों के कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होता, यानी संगी पंचेंद्रिय के अलावा जितने भी जीव हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय अथवा असंगी पंचेंद्रिय तक कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होता। काय मार्गना के अनुवाद से त्रस्कायिक जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। त्रस्कायिक, चूंकि काय मार्गना के हिसाब से काय मार्गना में 2 ही तरह की का, अस्थावर कायिक और त्रस्कायिक। त्रस्कायिक में ठीक है सारे जीव आ गए, 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय संकी तक, इसलिए इंद्रिय के हिसाब से पहले ही उन्होंने बता दिया कि पंचेंद्रिय को होगा। अब यहाँ कहते हैं काय मार्गना के अनुवाद से त्रस्कायिक जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, अन्य काय वाले जीवों को कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होता। अन्य काय से यहाँ पर मतलब अस्थावर कायिक है, आहारक वगैरह नहीं ले लेंगे क्योंकि वो पंचेंद्रिय को ही होता है, इसलिए या बेक्रियट काय वगैरह नहीं लेना है। यहाँ अस्थावर और त्रस और अस्थावर लेना है।
त्रस को तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं, अस्थावर को कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होता। योग मार्गना के अनुवाद से तीनों योग वाले जीवों को तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। मन वचन का योग तीन योग यहाँ पर ये लिए गए हैं, किंतु अयोगी जीवों को एक छायिक सम्यक दर्शन ही होता है। अयोगी जीवों को एक छायिक सम्यक दर्शन ही क्यों बोला गया? 14वां गुण स्थान अयोग। हाँ? 14वां गुण स्थान में अयोग केवली है ना, नहीं, उनकी उनको तो एक ही है। अयोग केवल होने से योग रहित होने पर वो छायिक सम्यक उनको बताया गया, क्योंकि सारे कर्मों का क्षय हो गया। हम आपके बोलने से थोड़ी मान लेंगे कि अयोग केवली को छायिक ही होता, कारण बताइए। नहीं, वो तो इसमें भी सारे लिखा कर्म, हुआ है। हाँ, सारे कर्मों का क्षय हो गया, उनके 8 कर्मों का क्षय हो गया, तो इसलिए उनको छायिक क्योंकि वो 12वें गुण स्थान में जो पहुंच जाता है वो ही छायिक सम्यक दर्शन के साथ आगे बढ़ता है। ये है इसका उत्तर। हाँ। 10वें गुण स्थान से आगे वही जाएगा जिसका, 11वें गुण स्थान से आगे वही जाएगा जिसका छायिक सम्यक दर्शन होगा। उत्तर उसका ये है। बहुत सुंदर कविता जी, धन्यवाद। किंतु अयोगी जीवों को एक छायिक सम्यक दर्शन ही होता है। वेद मार्गना के अनुवाद से तीनों वेद वाले जीवों के तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं, किंतु अपगत वेदी जीवों के औपशमिक और छायिक ये 2 सम्यक दर्शन होते हैं। अपगत वेदी कौन होता है? इनको 2 सम्यक दर्शन कैसे बता रहे हैं? अपगत वेदी कौन होता है? वेद 14वें गुण स्थान वाले। वेद नहीं रहा जिनके, मतलब तीनों वेद चले गए, सत्ता से है। 9वें गुण स्थान के बाद में जब वेद, तीनों वेद, ये पुरुष वेद भी हो जाता है ना, तब उसको अपगत वेदी कहते हैं। ठीक है, ये 2 सम्यक दर्शन कैसे घटेगा उसमें? तीनों कौन सा लाइन पढ़ रहा है? नीचे से दूसरी लाइन। और छायिक, हाँ, एक दो औपशमिक और सम्यक छायिक श्रेणी की और कोई अपेक्षा। 1 मिनट और कोई ना बोले, है ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कुसुम जी को बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए। अपगत वेदी जीवों के औपशमिक और छायिक के 2 ही सम्यक दर्शन होंगे। जो श्रेणी चढ़ रहे हैं उनके 2 ही सम्यक दर्शन होंगे, औपशमिक और छायिक। 9वें गुण स्थान के बाद में जो नहीं, औपशमिक और छायिक के 2 सम्यक दर्शन होते हैं, क्योंकि छायिक नहीं होगा वहाँ। क्यों नहीं होगा? 11वें गुण श्रेणी स्थान नहीं चढ़ा वाले, जाता ना, छायिक में श्रेणी नहीं चढ़ सकते ना। हाँ, 11वें गुण ये स्थान उत्तर वाले होगा को छायो औपशमिक सम्यक दर्शन। बस अब सब कोई अपने को म्यूट कर लें। छायो, उन्होंने जो बोला मैंने सुन लिया, अब मैं आप लोग को समझा देती हूँ। छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ श्रेणी नहीं चढ़ा जाता, और 9वां गुण स्थान में तीनों वेद जाते हैं, लास्ट तक में तीनों चले जाते हैं। 9वां गुण स्थान श्रेणी का है। श्रेणी 2 तरह से होती है, द्वितीय उपशम श्रेणी, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। उपशम श्रेणी में कर्म उपशम हो जाते हैं प्रकृतियां, तो वहां भी वेद रहित हो जाता है। तो द्वितीय उपशम में भी तीनों वेद नहीं पाए जाएंगे, और छायिक वाला भी जब छपक श्रेणी चढ़ता है 9वें गुण स्थान के बाद, 9वें गुण स्थान के अंतिम में ही अपगत वेदी हो जाता है। इसलिए अपगत वेदी को 2 सम्यक दर्शन पाए जाएंगे, औपशमिक जो कि उपशम श्रेणी चढ़ने वाले के होगा, और छायिक जो छपक श्रेणी चढ़ने वाले के होगा। उपशम श्रेणी चढ़ने वाले को भी छायिक सम्यक दर्शन हो सकता है, पर छायोपशमिक नहीं पाया जाएगा, क्योंकि छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ किसी भी श्रेणी का आरोहण नहीं है। कसाय मार्गना के अनुवाद से चारों कसाय वाले जीवों के तीनों ही सम्यक दर्शन हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कसाय कहाँ तक है। 10वें गुण स्थान में तो लोभ है, 9वें गुण स्थान तक सारी कसाय है, और 9वें, क्योंकि इसलिए वहां तक क्या हो रहा है, तीनों ही सम्यक दर्शन है। किंतु कसाय रहित जीवों के औपशमिक और छायिक ये 2 सम्यक दर्शन होते हैं। कसाय रहित जीव कौन से गुण स्थान में हो रहा है?
और ये दो सम्यक दर्शन कैसे पाए जा रहे हैं? उज्ज्वला, सॉरी, वो बताए रही जीव 11वें गुण स्थान में होते हैं। एकदम से उत्तर कोई भी नहीं देंगे, है ना। वो मैं बोलूं मैं मुझे सुनता नहीं है। एक मैं जो समझ में आता मुझे, मैं नाम पुकार रही हूँ, आप बोलिए। बिल्कुल त्रिशला जी, आप बोल सकते हैं तो बोलिए। नहीं, आवाज आई। 10वें गुण स्थान में कसाई खत्म हो जाती है। 10वें गुण स्थान तक कसाई खत्म हो जाती है, तो इसलिए जो है कसाई, इसलिए जो है उनको औपसमिक और क्षयिक समय दर्शन ही होते हैं। हाँ, उसको कसाई रहित जीव हो गए ना, तो वो श्रेणी हाँ। चढ़े, तो श्रेणी उनको औपसमिक और क्षयिक ही होगा, क्योंकि 10वें गुण स्थान में कसाई खत्म हो जाती है और उससे हाँ। ऊपर श्रेणी चढ़े तो उपसमय क्षयिक ही होगा। औपसमिक क्यों होगा? औपसमिक होगा, उपसम श्रेणी अगर चढ़ा है, द्वितीय उपसम चढ़ा है, उपसम श्रेणी चढ़ा है तो औपसमिक होगा, और अगर मतलब छप्पक श्रेणी चढ़ा है तो क्षयिक होगा। ये उपसम श्रेणी, ये तो हम भी समझ रहे हैं। औपसमिक सम्यक दर्शन क्यों घटाया? औपसमिक सम्यक दर्शन इसलिए घटाया ना, द्वितीय उपसम की वजह से, इसलिए घटाया। 10वें गुण स्थान में कसाय जा रही है, हाँ। और कसाय 10वें गुण स्थान तक कसाय है। औपसमिक सम्यक दर्शन इसलिए घटाया, और औपसमिक सम्यक दर्शन के साथ 11वां गुण स्थान है, इसलिए कसाय रहित जीवों के दो सम्यक दर्शन बताए। क्योंकि 11वां गुण स्थान औपसमिक वाले को प्राप्त होता है, 11वां गुण स्थान में कसाय नहीं है, इसलिए कसाय रहित जीवों के दो सम्यक दर्शन घटाए गए हैं। ज्ञान मार्गना के अनुवाद से आविनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्य ज्ञानी जीवों के तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं। यानी जो मन पर्य ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, वो क्षयोपसमिक के साथ भी हो जाएगा, और उपसम के साथ भी हो जाएगा, और क्षयिक के साथ भी हो जाएगा। यद्यपि प्रथमोपशम के साथ में इसमें मन पर्य ज्ञान आदि नहीं होता है, लेकिन यहाँ उपशम औपसमिक सम्यक दर्शन में द्वितीय उपशम भी ग्रहित है, इसलिए यहाँ पर तीनों सम्यक दर्शन घटा रहे हैं। किंतु केवल ज्ञानी जीवों के एक क्षयिक सम्यक दर्शन ही होता है। संयम मार्गना के अनुवाद से सामायिक और छेदो स्थापना में संयत जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। परिहार विशुद्धि के औपशमिक सम्यक दर्शन नहीं होता, शेष दो होते हैं। ऐसा नियम है। वैसे तो परिहार विशुद्धि संयम लब्धि रूप से 12वें गुण स्थान तक पाया जाता है, उपयोग रूप से तो 6ठे 7वें में ही रहता है, परंतु नियम है जिन मुनि महाराज को परिहार विशुद्धि संयम होगा, उनको नियम से ये औपसमिक सम्यक दर्शन नहीं होता। औपसमिक सम्यक दर्शन वाले के परिहार विशुद्धि संयत, औपसमिक या ऐसे कह दीजिए परिहार विशुद्धि संयत वाले उपशम श्रेणी को औपसमिक सम्यक दर्शन को नहीं प्राप्त करते। क्षयोपसमिक रहेंगे या तो, और या क्षयोपसमिक कब रहेंगे? 6ठे 7वें गुण में क्षयोपसमिक के हिसाब से रह सकते हैं। 7वें के ऊपर जाएंगे क्षयिक भी रह सकते हैं। 6ठे 7वें में 7वें के ऊपर अगर जाएंगे तो क्षयिक भी रह सकते हैं। सूक्ष्म सांप्राय संयत और यथाख्यात संयत जीवों के औपसमिक क्षयिक सम्यक दर्शन होते हैं। 10वां गुण स्थान है, 11वां गुण स्थान है। हम सभी जानते हैं यहाँ क्षयोपसमिक तो पाया नहीं जाएगा, औपसमिक और क्षयिक पाया जाएगा। संयता संयत और असंयत जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। 5वें गुण स्थान और चौथे गुण स्थान में तीनों ही सम्यक दर्शन पाया जाता है। हम सब इसको बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। दर्शन मार्गना के अनुवाद से चक्षु दर्शन वाले, अचक्षु दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, किंतु केवल दर्शन वाले जीवों के एक क्षयिक सम्यक दर्शन ही होता है। क्योंकि 13वें गुण स्थान में होता है केवल दर्शन, तो वहां केवल क्षयिक ही होता है। लेश्या मार्गना के अनुवाद से छओ लेश्या वाले जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, क्योंकि छओ लेश्या चौथे गुण स्थान तक पाई जाती है, और चौथे गुण स्थान में तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं। किंतु लेश्या रहित जीवों के एक क्षयिक सम्यक दर्शन ही होता है। अलेश्या कौन होते हैं? 14वें गुण स्थान में अलेश्या है, वहां क्षयिक सम्यक दर्शन ही पाया जाएगा। भव्य मार्गना के अनुवाद से भव्य जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं।
अभव्यों के कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होता, जो कि सुगम है, आप लोग समझ रहे होंगे। सम्यक मार्गना के अनुवाद से जहाँ जो सम्यक दर्शन है वहाँ वही जानना। छायोपसमिक है तो छायोपसमिक, औपसमिक है तो औपसमिक, छायिक है तो छायिक, जहाँ जो सम्यक दर्शन है वहाँ वही जानना चाहिए। संज्ञा मार्गना के अनुवाद से संज्ञी जीवों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, असंज्ञों को कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होता। पहले ही आ गया था, जहां पर आया था इंद्रिय मार्गना, वहां ही बता दिया गया था संज्ञी पंचेंद्रियों को सम्यक दर्शन होता है, बाकी असंज्ञी पंचेंद्रियों तक कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होता। तो यहाँ संज्ञी असंज्ञी मार्गना है तो इंद्रियां नहीं लेके संज्ञी असंज्ञी की अपेक्षा बोल रहे हैं, तथा संज्ञी और असंज्ञी इस संज्ञा से रहित जीवों के एक छायिक सम्यक दर्शन ही होता है। 12वें 13वें 14वें गुण स्थान में न वहाँ संज्ञी कहा जाता है, न वहाँ असंज्ञी संज्ञा होती है। संज्ञी इसलिए नहीं होती है कि भाव मन नहीं है, असंज्ञी इसलिए नहीं होते हैं कि मनोवर्गना द्रव्य मन है और मनोवर्गना को वो ग्रहण कर रहे हैं प्रति समय, इसलिए उनको असंज्ञी भी नहीं कहते। आहार मार्गना के अनुवाद से आहारकों के तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, अनाहारक छद्मस्तों के भी तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। आहार मार्गना नो कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करना आहार मार्गना है। नो कर्म वर्गना 13वें गुण स्थान तक सभी जीव ग्रहण करते हैं, अतः तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं। अनाहारक छद्मस्तों के भी तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं। अनाहारक विग्रह गति में रहने वाले जीव के हैं, हम सभी जान गए हैं। अनाहारक में औपसमिक भी पाया जा रहा है, छायोपसमिक भी पाया जाता है, छायिक भी पाया जाता है। मुझे कौन बताएगा औपसमिक सम्यक दर्शन अनाहारक के कैसे बन रहा है? देवगति की वेदक अपेक्षा वाले से। जीवों के। हाँ, कृत कृत्य वेदक जीवों के जो जाते हैं चारों भाग में से, जिस गति का जिस आयु का बन जाता है उनके विग्रह गति में साथ जाता है, वही यही पूछा ना आपने? क्या पूछा? हाँ, पूछा तो है, उत्तर नहीं सही है। कौन देगा? मनुष्य से देवगति में जब मनुष्य मर रहा है तीनों में तो छूट जाएगा, लेकिन वहां पे देवगति में जब जन्म लेगा तो छायोपसमिक सम्यक दर्शन उसके साथ ही रहेगा, छूटेगा नहीं विग्रह गति। मैंने एक मिनट ध्यान दे, प्रश्न पर ध्यान दे, है ना? सब म्यूट रखे हैं। मैंने ये पूछा, छायोपसमिक तो हमको पता है कि छायोपसमिक के साथ मनुष्य त्रियंच सब ऊपर देवों में जाके जन्म ले रहे हैं, हमको पता है। छायिक में भोग भूमि में जन्म ले रहे हैं, दोनों चीज हमको पता है ना हम लोग को। मेरा प्रश्न यह है कि औपसमिक सम्यक दर्शन कैसे पाया जा रहा है? जहां तक किसी ने बोला कृत्य कृत्य वेदक, आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी ही हमने समझाया कृत्य कृत्य वेदक का सम्यक दर्शन छायोपसमिक कहलाता है, अभी बताया है मैंने थोड़ी देर पहले। इसलिए कृत्य कृत्य वेदक पना यहाँ न घटाने। उपशम मैं बताती हूँ दीदी, मैं बताती हूँ। बोलूं, सरिता बोलूं? हाँ बोलिए। अगर उपशम श्रेणी वाला 11वां से गिरेगा और चौथा में आएगा तो वो देवगति में जाएगा, तो उसके साथ जाएगा। और कौन बोल रहा है? मैं बताती हूँ। द्वितीय उपशम सम्यक दर्शी जीव, द्वितीय उपशम सम्यक दर्शी जीव जब नीचे आएगा मरण के समय ही उसका होएगा। यदि वो उस समय मृत्यु को प्राप्त करता है तब वो देवगति में जाते समय थोड़ी देर के औपसमिक सम्यक दर्शन रहता है उसका। हाँ, उत्तर आप लोग का ठीक है। इसमें ये थोड़ा और जो कि 11वें गुण स्थान तक चढ़ा, अब वही उसकी मरण वेला आ गई तो द्वितीय उपशम में मरण कर रहा है, और वो 11वें गुण स्थान में मरने वाला कोई भी जीव मरने के बाद तो चौथे में आ जाता है, देव में ही जाता है, नियम से देव में जाता है। 11वें गुण स्थान में जो मरण करता है नियम से देव में जाता है। नीचे आने वाला तो हो सकता न भी जाए, उसका भी समय वगैरह का कुछ है। तो 11वें गुण स्थान में पहुंचा, द्वितीय उपशम के साथ पहुंचा, मरण हो गया, देव में जा रहा है, अपर्याप्त अवस्था में उसके द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन पाया जा सकता है, क्योंकि उतरते हुए चौथे गुण स्थान में उपशम सम्यक औपसमिक सम्यक दर्शन का सद्भाव है।
यूं तो चढ़ते समय भी हम लोगों ने समझा है, लेकिन उसको नहीं भी, यहाँ उतरते समय की बात है कि चौथे गुण स्थान में पाया जाता है। अतः विग्रह गति में या अपर्याप्त अवस्था में उसको द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन पाया जाएगा। अब विशेष में वापस वो सारी बातें दोहराएंगे, हम लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इसके बाद साधन चालू हो जाएगा। पदार्थों के कोई पढ़िए तो, कोई मेरे तो आज गले में बहुत ही दर्द। सरिता जी आप पढ़ सकती हैं क्या? पढ़िए, अब सामने दिख रहे हो। मैं पढ़ती हूँ। पदार्थों के विवेचन करने की प्राचीन 2 परंपराएं रही है। निर्देश आदि 6 अधिकारों द्वारा विवेचन करने की एक परंपरा और सदादि 8 अधिकारों द्वारा विवेचन करने की दूसरी परंपरा। यहाँ तत्वार्थ सूत्र के कर्ता गृद्धपिच्छ आचार्य ने 7वें और 8वें सूत्रों द्वारा इन्हीं 2 परंपराओं का निर्देश किया है। यहाँ टीका में निर्देश आदि के स्वरूप का कथन करके उन द्वारा सम्यक दर्शन का विचार किया गया है। उसमें भी स्वामित्व की अपेक्षा जो कथन किया है उसका भाव समझने के लिए यह मुख्य बातों का उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। इन बातों को ध्यान में रखने से चारों गतियों में किस अवस्था में कहाँ कौन सम्यक दर्शन होता है इसका निर्णय करने में सहायता मिलती है। वे बातें ये हैं। पहला, क्षायिक सम्यक दर्शन का प्रस्थापक कर्म भूमिज का मनुष्य ही होता है, किंतु ऐसा जीवकृत कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि या क्षायिक सम्यक दृष्टि को हो जाने के बाद मरकर चारों गतियों में जन्म ले सकता है। दूसरा, नरक में उक्त जीव। सरिता जी 1 मिनट। हाँ जी। क्षायिक सम्यक दृष्टि को चारों गति में उत्पन्न करा रहे हैं। क्षायिक सम्यक दर्शन किस गति का जीव प्राप्त कर रहा है और चारों गति में कैसे जा रहा है? कौन बोले? जयश्री श्राफ आप बोलिए। क्षायिक सम्यक दृष्टि यदि नरक गति में जाता है तो पहली नरक तक जाता है। यदि तिर्यंश मरकर जाता है तो वो भोग भूमि में जाता है, और यदि स्वर्ग में जाता है तो वो तो देव में तो साथ में जाता ही। ये सम्यक दर्शन। आपने प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिया। अब कौन बोलेगा? उत्तर आपका सही होके भी सही नहीं था, विवेचन आपका सही। बीना जैन कौन बोल रहे? प्लीज अपना जो वीडियो नहीं चालू करेंगे वो कृपया प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे। मैं बोलूं भाभी? जो भी बोले वीडियो ऑन करके बोलिए, पता ही नहीं चलता कौन बोल रहे कौन नहीं। क्षायिक सम्यक दृष्टि यदि उसने पहले आयु कर्म का बंद कर लिया है तो वह नियम से मर के नरक में पहले नरक में जाएगा, और यदि उसने त्रियंश गति का बंद कर लिया है और वो क्षायिक सम्यक दृष्टि बाद में हुआ तो वह भोग भूमि का त्रियंश बनेगा, और यदि उसने मनुष्य अवस्था में मनुष्य उसका क्षायिक सम्यक दर्शन का बंद कर लिया है तो वो भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। और यदि उसने सम्यक दर्शन क्षायिक सम्यक दर्शन का बंद कर लिया है तो वो मनुष्य गति में, यदि उसने क्षायिक सम्यक दर्शन का बंद किया है तो नियम से देव गति का तो वो देव गति में देव बनेगा। ऐसा भी है क्या कि क्षायिक सम्यक दर्शन और कोई प्राप्त कर लेता हो? आपकी बात से ऐसा समझ में आ रहा है कि क्षायिक सम्यक दर्शन और कोई भी प्राप्त कर सकता है। क्षायिक सम्यक दर्शन मनुष्य ने प्राप्त करा, यदि उसने ठीक का बंद कर लिया है। हाँ, म्यूट कर ले आप अपने को, म्यूट कर ले, एक म्यूट कर ले। अब हम सबको समझा देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? किंतु ऐसा जीव कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि या क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाने के बाद मरकर चारों गतियों में जन्म ले सकता है। कृत्य वेदक पना अथवा क्षायिक पना केवल और केवल कर्म भूमि का मनुष्य केवली के पाद मूल में ही प्राप्त कर सकता है और किसी गति का जीव प्राप्त नहीं करता है। कल भी ये बात बताई गई थी। पहली बात,
दूसरी बात हम सब कल समझे थे, कृत वेदकपना का अगर 44 मिनट है तो पहले 11 मिनट में मरता है तो वो नियम से देवगति में, दूसरे 22 मिनट में अंदर मरता है तो देवगति मनुष्य गति में जा सकता है, 33 मिनट के अंदर मरण करता है देवगति मनुष्य गति त्रियंच गति में जा सकता है। ऐसा नहीं कि देव में नहीं जा सकता, देव पर्याय खुली हुई है उसके लिए। अंत वाले 44 मिनट के अंदर मरता है तो देवगति मनुष्य गति त्रियंच गति नरक गति में जा सकता है। ये हुआ कृत वेदकपना। बीना जी का उत्तर सारा सही था, बस हम केवल थोड़ा उसको ढंग से समझा देते हैं। अब कोई मनुष्य है क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले, जैसे राजा श्रेणिक ने नरक आयु का बंध कर लिया तो क्षायिक होने के बावजूद भी वो नरक में गया। कोई किसी मनुष्य ने क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, त्रियंच आयु पहले बांध लिया, ऐसा क्षायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य मरकर भोग भूमि का त्रियंच बनता है। किसी मनुष्य ने पहले मनुष्य आयु बांध ली, उसके बाद क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, वो मनुष्य भोग भूमि का मनुष्य बनता है। 3 गति हो गई। और क्षायिक सम्यक दृष्टि देव में तो जा ही सकता है, वो तो खुली हुई है, पर्याय कोई बात ही नहीं है। अगर कोई भी आयु का बंध नहीं किया है तो क्षायिक सम्यक दृष्टि देव आयु में जाता है। तो इस तरह से क्षायिक सम्यक दृष्टि भी चारों गतियों में जा सकता है। चलिए आगे चलिए। ये सब बारीक बातें बहुत बार समझाए हैं, लेकिन बार बार इसलिए बता देते हैं कि आप लोग को याद होता है। आप लोग लिखते हो नहीं लिखते हो, आप लोग जानो, आप लोग का मन जाने। मैं तो इसलिए बार बार बताती रहती हूँ कि आप लोग नहीं तो पढ़ के निकल सकते थे, कल ही बताया है मैंने सारा। हाँ चलिए पढ़िए। एक बार फिर से नंबर दोहराइए 2। ना दीदी। ललिता दीदी प्रणाम। मैं ये बोल रही थी जो 11 मिनट में अगर मरण करता है कृत वेदिक वाला तो वो देव और मनुष्य में जाएगा और नहीं खाली कैसा देव में, लेना है? हाँ नहीं खाली देव केवल में 11 मिनट वाला। जितना और समय बाई बचेंगे हमने, ये जो 44 मिनट मैंने परज्यूम किया, अंतर्मूर्त का समय रहता है तो मैंने समझाने के लिए 44 मिनट कर दिया। वो कुछ भी रह सकता है, जितना भी समय, मान लीजिए 12 मिनट है, 3 मिनट में मरा तो देव बनेगा, 6 मिनट में मरा तो 1 मिनट। चांद देख के खाओगी क्या? हाँ कृत वेदक के बारे में बात चल रही थी। 44 मिनट हमने परज्यूम किया, चूंकि अंतर्मुहूर्त है बोल करके 12 मिनट में भी मर सकता है ना। 4 मिनट बाकी रहे तब भी मर सकता है, 4 सेकंड बाकी रहे तो भी मर सकता है। तो पहले सेकंड में अगर मरण को प्राप्त हो गया, 4 सेकंड किसका समय है? कृत वेदक के बाद किसका समय है 4 सेकंड? कौन बताएगा कौन सा समय है ये 4 सेकंड जो हमने माना, 4 या 44 या जो भी माना, किसका समय है ये? क्या चीज का अंतर्मुहूर्त का मरने का नहीं, ये ना निद्रा गति का होएगा दीदी। एक मिनट सब कोई चुप रहे। एक जन बोले, त्रिशला जी बोलिए। हाँ, कृत्य वेदक है, वो मरण को प्राप्त होने वाला है, उसका तो आखिरी समय मतलब एक पाली बची हुई है, तो मान लो उसमें जितना समय बचा हुआ है, पहला उसके जितना भी समय है उसके 4 भाग हो जाएंगे। पहले समय में वो देवगति में इतना ये मत बताइए, इतना मत बताइए। हाँ, मरते मैंने समय। केवल 1 मिनट सब चुप रहे। तो मैंने क्या पूछा, जो भी हो 44 मिनट कुछ भी हो, जितना भी समय बचा, वो समय किसका बचा? क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त दर्शन प्राप्त नहीं कर पाया है, उसका क्षायिक सम्यक। चुप हो जाए, मेरे बोलते चुप हो जाए। आज मैं क्लास बहुत मुश्किल से ले पा रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कल लूंगी कि नहीं लूंगी, भयंकर दर्द हो रहा मेरे गले में। क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने का समय, उस अगर वो 4 सेकंड रह जाता तो क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाता, लेकिन वो 4 सेकंड के पहले ही मर गया। तो जितना समय बचा, क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने का जितना समय बचा, उस समय के 4 हिस्से कर दिए जाते हैं। अपने आप होता है, आपको करना नहीं पड़ता है। वो पहले हिस्से में कोई मरण किया तो मैंने एक परज्यूम करके इसलिए समझाया कि आप लोग को समझ में आ जाए। हम सबसे कम समय 4 सेकंड ले लेते हैं। पहले सेकंड में कोई मरण को प्राप्त हो गया, मरण तो हो सकता है, अंतर्मूर्त पहले मरण हो रहा है तो अंतर्मूर्त तो कभी भी हो सकता है।
तो नियम से देव में जाएगा। दूसरे सेकंड में मरण कर रहा है, देव में भी जा सकता है, मनुष्य में भी जा सकता है। तीसरे सेकंड में मरण कर रहा है, देव में जा सकता है, मनुष्य में जा सकता है, त्रियंच में जा सकता है। चौथे सेकंड में मरण कर रहा है, देव में जा सकता है, मनुष्य में जा सकता है, त्रियंच में जा सकता है, नरक में भी जा सकता है। जाएगा नहीं, जा सकता है, वहां भी दरवाजा इसका खुला हुआ है। अब मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, वो जब नरक में मान लीजिए कोई गया तो किस नरक में जन्मेगा और कौन सा सम्यक दर्शन के साथ, छायोपसमिक के साथ, कृत वेदक के साथ, औपसमिक के साथ, छायिक के साथ, कौन से सम्यक दर्शन के साथ किस नरक में जन्मेगा। पहले नरक में छायिक पहले सम्यक दर्शन के नरक। साथ, छायिक सम्यक दर्शन के साथ जन्मेगा। हाँ, छायिक सम्यक अपर्याप्त अवस्था में ही छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है ना, क्योंकि बहुत थोड़ा सा समय बचा था उसका, वो समय विग्रह गति में पूरा हो जाता है, तो वो छायिक सम्यक दृष्टि पहले ही हो जाता है। पर्याप्ति पूर्ण करने के पहले ही नियम से छायिक सम्यक दृष्टि हो जाता है। बहुत बार ये चर्चा हो चुकी है, बार बार इसलिए बता देते हैं कि याद होता जाए सिद्धांत। हाँ, अब चलिए, अब हो गया होगा शंका सबकी। कोई को है, कोई प्रश्न है? नहीं तो सरिता जी आगे चलिए। नंबर 2, एक मिनट, मेरा एक प्रश्न है। एक मिनट भाभी, मेरा एक प्रश्न है। मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, परिवार मतलब पहले से परिवार विशुद्धि वाले को सम्यक दर्शन छूट नहीं सकता क्या? जो 6 औपसमिक और छायिक 2 होंगे, मतलब उसको औपसमिक नहीं होगा, उसको छूटेगा नहीं क्या? अगर वो छठे सातवें को स्थान बढ़ती है तो ऐसा नहीं है कि परिहार विशुद्धि वाले को सम्यक दर्शन छूट जाए? आपका प्रश्न नहीं समझ में आ रहा मेरा, क्या पूछना चाहे? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, पहले है ना परिहार विशुद्धि वाले को 2 ही सम्यक दर्शन होते हैं, 6 औपसमिक और छायिक, है ना? तो मैं कह रही हूँ परिवार विशुद्धि वाला छठे सातवें गुण स्थान में है और 6 औपसमिक सम्यक दर्शन है उसको, तो हाँ। क्या उसको 6 औपसमिक सम्यक दर्शन छूट नहीं सकता? मतलब तो अगर छूटेगा तो फिर उसको प्रथम ऑप्शन लेना पड़ेगा, तो औपसमिक उसको है नहीं, तो क्या 6 औपसमिक वाले का उनको छूटता नहीं है? तो ये किसने कहा कि मरने पर नहीं छूटेगा? ये तो मरने कहा की बात नहीं हो रही है, मरने की बात नहीं हो रही। बात ये थी कि परिहार विशुद्धि वाले के, हाँ, वो मिथ्यात्व में आकर के अर्धपुद्गल परावर्तन कर सकता है। कहाँ की बात कह रही हैं? कहीं आचार्यों ने छोड़ा। परिहार विशुद्धि संयम वाला मुनि, कैसी है परिहार विशुद्धि संयम? जब हम लोग गुण स्थान पढ़ रहे थे, बहुत भाषण भाए थे, वो मुनि भी पहले गुण स्थान को प्राप्त होकर अर्धपुद्गल परावर्तन, जिसका काल अनंत काल है, घूमता रह सकता है, निगोदिया में जाके असंख्यात पुद्गल परावर्तन होने समय तक वो उसमें पड़ा रहेगा। ये कृत वेदक 44 मिनट वाला नहीं समझ में आया। हाँ, कृत वेदक में जो आपने 44 मिनट बताए कि इतने 11 मिनट में इतने दे देगा, ये चीज समझ में मेरे कम आई है। क्या नहीं समझ में आया? समझाइए भाई इनको। नहीं, जैसे 11 मिनट में देवगति में रहेगा और उसके बाद में तेज गति में रहेगा, उसके बाद में ये चीज समझ में नहीं आई, कैसे क्रम होगा? मतलब ललिता जी मैं समझूंगी। हाँ, समझाइए, हो सकता है आपसे समझ में आ जाए। कृत्य वेदक अगर मतलब उसने अभी तक शायिक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया, उसके पहले उसका मरण हो गया, अंतर्मूर्त काल शेष रहा, तो अंतर्मूर्त को अपन प्रिज्यूम कर लेते हैं कि 44 मिनट का उसका समय बचा। तो अगर पहले 11 मिनट में अगर वो मर गया तो देवगति में जाएगा नियम से, और अगर 22 मिनट में मरा तो देवगति और मनुष्य गति, इन 2 गतियों में से किसी में जाएगा। 33 मिनट में अगर उसका मरण हुआ तो देवगति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, तीनों में से किसी में भी जा सकता है। और अगर 44 मिनट में उसका मरण हुआ, उसने मतलब 44 मिनट तक का समय उसको मिला, तो वो नरक गति भी जा सकता है, मतलब देव भी बन सकता है, मनुष्य गति में भी जा सकता है, तिर्यंच गति में भी जा सकता है और नरक गति में भी जा सकता है। इनको समझ में नहीं आया था, समझ में आ गया क्या? ललिता दीदी, यहाँ मेरा भी एक प्रश्न है। एक मिनट पहले वाले का तो होने दीजिए। हाँ। कौन बोले थे भाई? उनको हुआ कि नहीं शंका का निवारण? वीणा। हाँ,
वीना जी जैन बोल रही बोली थी, वीना जैन। अरे कोई भी बोला हो, वो बोले तो सही कि हम समझ गए। भाई मेरे समझ में आ गया। हाँ समझ में आ गया, मेरा वीडियो खराब बीच में चला गया था, मेरा वीडियो बीच में चला गया था, समझ में आ गया मुझे। चलिए, अब किसका प्रश्न है? मेरा बीच में वीडियो चला गया था। मैं एक प्रश्न था, आपने कहा कि जैसे क्षायिक सम्यक प्राप्ति होने के पहले अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो समय बचता है क्षायिक सम्यक और मृत्यु के बीच में, उसको 44 मिनट मान लीजिए अपन ने माना, तो अगर वो 33 मिनट में मरेगा तो वो 11 मिनट ही तो कम रहा ना क्षायिक सम्यक पाने से। अगर 11 मिनट में बाद मरा तो 33 मिनट ही कम रहा। तो वो अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि अभी मरण से उसको गिनेंगे या कैसे गिनेंगे, वो मैं समझ नहीं पाई हूँ। जैसे हम 44 मिनट माना मैंने, 8 बजे 8 बजे कृत वेदक मरण कर रहा है, उसके पास समय था 8:44 तक का, है ना। 8:44 में वो क्षायिक हो जाता है, लेकिन दीदी 44 एक सेकंड, दीदी इस पे एक सेकंड, मतलब वो क्षायिक होने का समय फिक्स था क्या कि 8:44 पे हो जाएगा? वही वो अंतिम फिक्स होता है क्या? फिक्स ऐसे होता है, अंतिम फाली बचती है, अंतर्मूर्त 44 मिनट नहीं फिक्स है, अंतर्मूर्त फिक्स है। और वो अंतर्मूर्त 44 मिनट का हो ऐसा जरूरी नहीं है, 4 सेकंड का भी होगा, 12 सेकंड का भी होगा, 10 सेकंड का भी होगा। 44 मिनट समझाने के लिए प्रज्यूम किया गया है, अंतर्मूर्त समय है। तो हमने 4 भाग कैसे समझाएं, इसके लिए 44 मिनट, क्योंकि 48 मिनट के एक समय कम को अंतर्मूर्त कहते हैं, तो मैंने 44 मिनट उसको माना है। उस 44 मिनट में 8:11 तक अगर उसका मरण इसके बीच में होता है, 8:02 में, 8:03 में, 8:04 में, यानी 11 मिनट तक जब भी मरण अगर होता है 8:11 तक, तो नियम से देव गति में ही जाएगा। अब किसी का मरण 8:12 में हो रहा, 8:13 में हो रहा, ऐसे करके मान लीजिए 8:22 तक में मरण हो रहा है, तो देव में भी जा सकता है और मनुष्य में भी जा सकता है। कोई 8:22 के बाद 8:23, 8:24, 8:33 तक मरण हो रहा है जिसका, तो देव में भी जा सकता है, मनुष्य में भी जा सकता है, त्रियंच में भी जा सकता है। 8:33 हो गया, वो उसकी वो अंतिम फाली का बची हुई है, अंतिम फाली उसकी नष्ट हुई, 8:33 समय हो गया। अब वो 8:34 में मर रहा है, 8:35 में मर रहा, 8:36 में मर रहा, ऐसे करके मान लीजिए 8:44 तक खींच लिया समय, 8:44 में मर रहा, तो 8:33 से लेके 8:44 तक अगर मरण कर रहा है, तो उसमें चारों गतियों में से किसी भी गति में जा सकता है। नहीं तो इसमें ललिता दीदी मतलब यही हुआ ना कि क्षायिक समय प्राप्त करने का समय फिक्स था, तभी तो वो 12 सेकंड, 12 मिनट या 44 मिनट निकलेगा, समय फिक्स होगा ना। उसका समय फिक्स नहीं है, फिर आप समझिए, उसका समय एक मिनट सुनिए, अंतर्मूर्त फिक्स है। अब वो अंतर्मूर्त कितना है, 4 सेकंड का है कि 16 सेकंड का है, वो कैसे मालूम पड़ता है? वो भैया हम आपको कहना चाह रहे, वो थोड़ी मालूम है, वो अपने आप वैसा डिवाइड होता है, वहां कुछ करा नहीं जाता है। अब बोले हो क्यों जाता है, वो उसी तरह के अपने आप परिणाम हो जाते हैं। कृत वेदक के परिणाम कृत वेदक जैसे कितनी देर रहेंगे, एक अंतर्मूर्त के चौथे भाग तक बहुत अच्छे रहेंगे, तो वो देव में चला जाएगा। और थोड़े परिणाम में संकलेशता आ गई तो वो मनुष्य में भी जा सकता, और संकलेशता आ गई तो त्रियंच में। ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ बंधा, क्यों अब मान लीजिए नहीं आई संकलेशता, नहीं आई पूरा 8:44 तक उसको संकलेशता नहीं आई, तो वो देव में चला जाएगा, जरूरी नहीं है कि वो नरक में जाए। तो यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वो अपने परिणामों से च्युत हो रहा है, सम्यक क्षायिक सम्यक को नहीं प्राप्त कर पा रहा है, उसके पहले उसका मरण हो जा रहा है, तो मरण होते समय जैसा भी उसका रहेगा वो संभावना बन जाएगी। इसलिए देवगति पूरे समय तक है। मान लीजिए कोई परिणाम से न च्युत हो, इतना संकलेशता नहीं आए उसको, तो आखिरी समय भी बढ़ के देवगति में जा सकता है ना। वहाँ कोई बांटने वाला नहीं है, स्वतः ये क्रिया परिणामों पे डिपेंड है। ललिता जी, जय जिनेन्द्र, मेरा ये क्वेश्चन था कि जब कृत वेदक मरेगा तो 4 समय के अंदर अंदर वो दूसरा शरीर धारण कर लेगा, तो उसके पास तो 4 ही समय रहेगा ना। तो प्रथम समय में, द्वितीय समय और तृतीय समय और चतुर्थ समय 4 ही समय रहेगा, क्योंकि मरने के बाद
नहीं, ये जीवन जीवित का समय है, मरने के बाद का समय थोड़ी है। मरने के बाद का समय तो बेसी से बेसी 2 समय, और बहुत, क्योंकि 3 समय वाली विग्रह गति तो वो होती है, एक मतलब निकृष्ट जीव की होती है जो बात वाले वगैरह में जन्म लेते हैं। तरस वाले की तो 2 समय की ही विग्रह गति होती है। इसलिए वहां ये मरने वाले विग्रह गति का समय थोड़ी है। ये जिस समय, जैसे हम चावल पका रहे हैं, चावल पकने में आधी घंटा लगेगा, आधी घंटा लगेगा, आपने 15 मिनट के बाद उतारा तो थोड़ा सा पका, और थोड़ी देर के बाद और अगर आप पूरा आधा घंटा छोड़ देते तो पूरा पक जाता। तो ये काल तो आपका चावल पकने का है ना। ये काल तो उसी तरह जो काल का डिवाइड हो रहा है वो उसके जीवन के काल का हो रहा है, वो मरने के बाद का काल नहीं है। मरने का काल तो वही 2 समय अधिक से अधिक, वहां कहाँ, वो तो विग्रह गति में उतना ही समय रहेगा ना। विग्रह गति का काल नहीं बताया जा रहा है, आप कुछ अलग समझने लगता है। मैंने ऐसे समझा कि कृत वेदक तो जब लास्ट के समय का जो रहता है, जब वो मरता है तो उसका प्रथम समय में मतलब एक ही। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, अब आप म्यूट हो गए आप। हाँ, मैंने ऐसे सोचा कि जब वो मरता है तो उसके बाद जो समय में मतलब एक ही समय में बचेगा, या 2 समय या 3 समय या 4 समय, ऐसे सोचा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए जैसे हमने अंतर्मुक्त परिमाण समय है, उसमें उसके पहले हिस्से में ही वो मरण को प्राप्त हो गया, तो वो समय गया उसका। वो क्या चीज का समय था? छाई के सम्यक दर्शन प्राप्त करने का, है ना। लेकिन उसके आयु का समय कितना बचा? मान लीजिए हम अंतर्मुक्त को हमने परज्यूम किया कि हम उसको मान लेते कि 40 मिनट है, तो 40 मिनट अगर वो जिंदा रहता तब तो छाईक बन जाता ना। क्योंकि वो छाईक नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उसके पास अब 40 मिनट नहीं है, वो पहले मरण कर जा रहा है। तो जब भी मरण कर रहा है, उस जिस हिसाब से उसके परिणाम संश्लेषित होंगे, 1/4 में होगा तो देवगति, उससे आगे होगा तो मनुष्य गति, देवगति 2 गति में, उससे आगे होगा तो 3 गति में, और उससे आगे होगा तो 4 गति में। इसलिए 4 गति कहा गया कि देव पर्याय तो लास्ट तक बनी हुई है। अगर परिणामों में संश्लेषता इतनी नहीं आती है तो 4 गति में, देव गति में ही जा सकता है। हाँ, समझ आ गया, अब समझ में आ गया। नंबर 2, नरक में उक्त जीव प्रथम नरक में ही जाता है, दूसरे आदि नरकों में कोई भी सम्यक दृष्टि मरकर नहीं उत्पन्न होता। तीसरा, तिर्यंचों में व मनुष्यों में उक्त जीव उत्तम भोग भूमि के पुरुष वेदी तिर्यंचों में व मनुष्यों में ही उत्पन्न हो सकता है। नंबर 4, तिर्यंच मनुष्य और देव गति के स्त्री वेदियों में कोई भी सम्यक दृष्टि जीव मरकर नहीं उत्पन्न होता। नंबर 5, भवन त्रिक में भी कोई भी सम्यक दृष्टि जीव मरकर नहीं उत्पन्न होता। नंबर 6, उपशम सम्यक दृष्टि जीव मरकर देवों में ही उत्पन्न होता है, उसमें भी उपशम श्रेणी में स्थित उपशम सम्यक दृष्टि का भी मरण संभव है, अन्य का नहीं। 7 नंबर, कृत्य वेदक सम्यक दर्शन क्षयोपशम सम्यक दर्शन का एक भेद है। इसके सिवा दूसरा प्रकार के क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव मरकर देव और मनुष्य गति में ही जन्म लेते हैं, नरक और तिर्यंच गति में नहीं। ऐसे जीव क्यों कहा? 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर ऐसा क्यों कहा? किसके हेतु से कहा? इसके सिवा दूसरे प्रकार के क्षयोपशम, कृत्य वेदक के अलावा जो क्षयोपशम है, वह जीव मरकर या तो देव में जाएगा या मनुष्य गति में जाएगा। ऐसा विवेचन कैसे आया? क्योंकि वो बहुत छाई जल्दी बनने के उसमें इतने हल्के नहीं होते करना नियोग। इसलिए 1 सेकंड सोच के उत्तर दिया करें, फट से उत्तर देने की चेष्टा नहीं किया करें, बहुत अन्यथा उत्तर आता है। फिर थोड़ा सा तो सोचा करें, उस सेंटेंस को 2 बार पढ़िए तो सही है। आप बोले नहीं कि उत्तर दे देते हैं तो वो थोड़ा सा नहीं होता है ना ठीक, थोड़ा सा सोचना चाहिए। सोच के आप बोलिए कि यहाँ पर देव और मनुष्य गति 2 गति कैसे बता दी।
मैं बताऊं दीदी? हाँ हाँ, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव तो देव में जाएगा, या फिर सम्यक दृष्टि जो संयोगसम सम्यक दृष्टि जो देव है वो मनुष्य गति में जन्म लेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसीलिए मनुष्य गति लिखी गई है, क्योंकि छायोपसमिक मनुष्य बहुत बार आप लोग को बता दिए हैं। छायोपसमिक के लिए तो कितनी बार की छायोपसमिक सम्यक दृष्टि, मनुष्य अगर मनुष्य में जाएगा तो छूट जाएगा, मनुष्य त्रियंच में जाएगा तो छूट जाएगा, मनुष्य नरक में जाएगा तो छूट जाएगा, देव में जाएगा तो नहीं छूटेगा। उसी तरह से नारकी मनुष्य में आएगा तो नहीं छूटेगा, नरक में त्रियंच में जाएगा तो छूट जाएगा। उसी तरह से त्रियंच का रोज बता रहे हैं, कल भी बता रहे थे और लगातार बता रहे हैं, सुबह भी बता रहे हैं, उस सत पर रूपना में भी रोज बता रहे हैं ये चीज। और अगर त्रियंच है, त्रियंच में जाएगा छूट जाएगा, मनुष्य में जाएगा छूट जाएगा, नरक में जाएगा छूट जाएगा, देव में जाएगा नहीं छूटेगा। अब देव जो आ रहा है, देव मनुष्य में आएगा तो नहीं छूटेगा, त्रियंच में जाएगा तो छूट जाएगा देव का भी। तो बहुत सुंदर उत्तर मंजू जी, बहुत सुंदर उत्तर। चलिए आगे चलिए। कृतकृत्य वेदक सम्यक दर्शन क्षयोपशम सम्यक दर्शन का एक भेद है। इसके सिवा दूसरे प्रकार के सम्यक क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव मरकर देव और मनुष्य गति में ही जन्म लेते हैं, नरक और तिर्यंच गति में नहीं। ऐसे जीव यदि तिर्यंच गति और मनुष्य गति के होते हैं तो देवों में उत्पन्न होते हैं, यदि नरक गति और देव गति के होते हैं तो वे मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। नंबर 8, शायिक सम्यक दृष्टि और कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव मरकर नपुंसक वेदियों में उत्पन्न होता हुआ भी प्रथम नरक के नपुंसक वेदियों में ही उत्पन्न होता है। मनुष्य गति और तिर्यंच गति के नपुंसक वेदियों में नहीं उत्पन्न होता। ये ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखने से किस गति के जीव के किस अवस्था में कौन सम्यक दर्शन होता है इसका पता लग जाता है। उसका स्पष्ट उल्लेख मूल टीका में किया ही है। एक बात का उल्लेख कर देना और आवश्यक प्रतीत होता है, वह यह है कि गति मार्गणा के अवान्तर भेद कर्णानुयोग में यद्यपि भाव वेद की प्रधानता से किए गए हैं, द्रव्य वेद की प्रधानता से नहीं, इसलिए यहाँ सर्वत्र भाव वेदी स्त्रियों का ही ग्रहण किया गया है। तथापि द्रव्य स्त्रियों में सम्यक दृष्टि मरकर नहीं उत्पन्न होता, यह बात अन्य प्रमाणों से जानी जाती है। इस प्रकार किस गति की किस अवस्था में कौन सम्यक दर्शन होता है इसका विचार किया। शेष मार्गणाओं में कहाँ कितने सम्यक दर्शन है और कहाँ नहीं, इसका विचार सुगम है, इसलिए यहाँ हमने स्पष्ट नहीं किया। मात्र मन पर्य ज्ञान में उपशम सम्यक दर्शन का अस्तित्व द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन की अपेक्षा जानना चाहिए। समझ में आ गई होगी बढ़िया सी बात सारी, है ना। समय हो गया है। इन वाद्य स्तुति कोई कर रहे हैं? नित्यात्मनाश विवेको ज्ञान के प्रकाश आपा परिभाष विवेको भानु सीधा खानी क्षय हो ज्ञान विवेको मन विधि धान विवेको सफर पहचान विवेको पर में है हाथों बताए विवेको जीव के सताए को आए वे को यही उर्वाणी है। जवानी के ज्ञान से तुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक में सुधा दे तुम्हें भांति तो जब दिन जो तेरा शरणाई सोवाने देव भजन हंत को गुरु से हो निर्धन दया की वाणी माता की जय, प्राचन वाणी की जय। नोबा नमो कर्म।